तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे हमने जब लास्ट टाइम बात की थी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका था। आज 66,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या अब इस फंड में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है या इन्वेस्ट ना किया जाए। तो डिटेल में इस फंड को आज देखेंगे, कौन से फंड मैनेजर, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, क्या चेंजेस, क्या रिटर्न्स, क्या परफॉर्मेंस रही है, रोलिंग रिटर्न्स की परफॉर्मेंस, बेंचमार्क की परफॉर्मेंस, हर पैरामीटर में इस फंड को यहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो फंड मई 2013 के आसपास शुरू हुआ था। लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 11 साल के आसपास इस फंड को यहां पर हो चुके हैं। और 11 साल की अगर हम देखेंगे कंसिस्टेंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पिछले 11 साल से सेम फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और उनके साथ रौनक ओंकर जी भी इस फंड को सिंस इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है जो मेन फंड मैनेजर्स हैं उनको लेकर, ये बहुत अच्छी बात किसी भी फंड के लिए होती है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें फंड साइज की 66,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे तो लार्ज कैप कंपनीज में 79% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 10% और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगभग 10% के आसपास पैसा ये लगाकर चलता है। तो मेजरली है वैसे ये फ्लेक्सी कैप फंड, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाने में, लेकिन ये मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चलता है। वहीं अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें 0.62% के आसपास की है। कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.73 है, तो एक्सपेंस रेशो भी काफी रीजनेबल नजर आती है। उसी तरह अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 11.21 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो बिल्कुल कम वॉलेटिलिटी यहां पर इस फंड की देखने को मिलती है। कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखेंगे 14.5 के आसपास की, और ये काफी लो स्टैंडर्ड डेविएशन मेंटेन करके फंड चलता है। इसके साथ साथ शार्प रेशो इसकी अच्छी है 1.19, जो ये दिखाती है कि जितना फंड रिस्क ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। और टर्नओवर रेशो सिर्फ 21% की है। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने पे बिलीव करता है, और ये एक बहुत अच्छी बात इस फंड की यहां पर लगती है। और अगर हम पी रेशो की बात करें तो 17 के आसपास की है, यानी कि मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये फंड अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करके चलता है। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसके टॉप सेक्टर्स की तो यहां पर फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में मेजर पैसा ही लगा रहा है। इंडियन कंपनीज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, कोल इंडिया, मारुति, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अलावा एचसीएल और कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप यहां पर देखेंगे मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा लगाकर चलता है। कोई हाई प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको नहीं देखने को मिलेगी। लो प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज में पैसा लगाकर चलने में बिलीव ये फंड करता है और वक्त के साथ चेंज होता है, ये सबसे अच्छी बात है। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये जो दो कंपनीज आप इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में इसने ऐड किया है। कभी भी ये फंड पीएसयूज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि पीएसयू में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है तो इन कंपनीज को इसने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। इसके साथ साथ अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें तो 4 फॉरेन कंपनीज अल्फाबेट इंक क्लास है, यानी कि गूगल, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी कि फेसबुक और अमेजॉन, ये 4 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में। लगभग 14-15% पैसा है। आज से 2-3 साल पहले तक ये परसेंटेज 25-30% के आसपास की हुआ करती थी, लेकिन जब से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया है फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, तब से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इसकी जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंपनीज में वो कम होती चली गई है। अगर हम यहां पर रिटर्न्स की बात करें तो कंसिस्टेंट रिटर्न्स यहां पर ये फंड जनरेट कर रहा है। 1 साल में 37% की, 2 साल में 32% की, 3 साल में 22% की, 5 साल में 26% के आसपास की और 10 साल में 19% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते हुए आ रहा है। एसआईपी इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 10 साल में 22% की सीएजीआर रिटर्न्स है। 1000 रुपीज पर मंथ अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले लगाए होते तो वो आपके 1,20,000 रुपए इस फंड ने लगभग 3,74,000 रुपए बना दिए होते। 5 साल में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,20,000 के आसपास बनाई होती। 27% की रिटर्न 5 साल में इसने जनरेट करके दी है। अब देखिए
किसी भी फंड में अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो दो चीजें और देखने इसके साथ जरूरी है कि बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और रोलिंग रिटर्न्स में क्या अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। पहले बेंचमार्क रिटर्न से कंपैरिजन यहां पर देखेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक साल में लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न ये फंड दे रहा है, 2 साल में बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली बेटर रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी स्लाइटली बेटर रिटर्न्स दे रहा है, और 5 साल में 26% की रिटर्न इस फंड ने दिया, और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 20% के आसपास की रिटर्न्स दी है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अब साथ में ये भी देख लेते हैं कि क्या ये फंड रोलिंग रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा। रोलिंग रिटर्न्स के पीरियड में यहां पर बात करें, यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड यहां पर लिया है, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। ये येलो ऑरेंज जो लाइन है ये इस फंड की रिटर्न्स है, और ये जो लाइन है ब्लू वाली ये बेंचमार्क की रिटर्न है। तो यहां पर आप देखेंगे 2013 से लेकर 2013 से 2016 में अगर आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। यहां से लेके 2015 से लेके 2019 का थोड़ा सा ये पीरियड था 6-8 महीने का, जब ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। अगेन बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए चला ये फंड। यहां पर भी आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली ये फंड बीट करते हुए यहां पर आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी काफी अच्छी इस फंड की देखने को मिली है, आज तक भी बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि वक्त के साथ चेंज हुआ है। जब पीएसयू कंपनीज दिखी तो कुछ पीएसयू कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड की, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में अब पैसा इन्वेस्ट करता है, और अभी भी रेलेवेंट है ये फंड इतने सालों के बाद, 66,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये फंड काफी अच्छा है। अगर आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा लगने लगा है इस फंड का, तो सिमिलर नेचर का फंड है इसी फंड हाउस का, पराग पारिक का ईएलएसएस फंड, वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं। सेम फंड मैनेजर, सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, तो वो फंड आप चूज कर सकते हैं। लेकिन पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस का कोई एक फंड जरूर पोर्टफोलियो में रखिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो जो आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड कोई ऐड करना चाह रहे थे, उसकी जगह ये फ्लेक्सी कैप फंड या इनका ईएलएसएस फंड आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी कंपनी में या फंड में इन्वेस्ट करिएगा। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से।